हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें करते हैं जो सबकी समझ में आ जाए और उसे थोड़ा बहुत कोई कुछ सीख पाए और थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बता रही थी कि इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको देखना है कि आपके पास कितना फ़ंड है। जो भी फ़ंड है XYZ, उस फंड को आप कभी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं डालेंगे। अपने फ़ंड को डिवाइड करिए और जिस भी स्टॉक में डालना चाहते हैं उस स्टॉक में उस फंड का मुश्किल से, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं तो उस फंड में आप 10 रुपये डाल सकते हैं जो अभी आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आप अपना जो सारा पैसा है वो एक फ़ंड में नहीं डालेंगे, एक स्टॉक में नहीं डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। एक वो होता है क्या बोले उसको, कहावत कह सकते हो कि आप अपने सारे के सारे एग्स को एक बकेट में मत रखो। मान लो एक बकेट गिर गई ना तो सारे ख़राब हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपना सारा का सारा पैसा किसी एक स्टॉक में मत रखो। आप सेक्टर्स चूज़ कर लो, बहुत सारे सेक्टर होते हैं। मान लो कोई ऑटो का सेक्टर है ना, हेल्थ का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सजेस्ट नहीं करी कि इनमें रखना है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को चूज़ कर लीजिए, सबको अच्छे से देखिए और उसके बाद लेट सपोज आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किसी एक सेक्टर में आपको उस 100 में से 10 ही रुपये डालने हैं। ठीक है, जब आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक सेक्टर ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है तो दूसरा सेक्टर उसके परफॉर्मेंस को ठीक कर लेगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से रेड नहीं दिखेगा अगर आप इस तरह से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्टमेंट करते हो। तो फिर बात करते हैं कि इन्वेस्ट कितना करें। लेट सपोज़ आप चाह रहे हो कि आपको किसी आपने सेक्टर चूज़ कर लिया, उस सेक्टर में 1 लाख रुपए लगाना है तो 1 लाख रुपए आप एक दिन में मत लगाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट ना ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा। तो आपको देखना है जिस भी पॉइंट पे मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आ रहा है उस पर आपको बाय करना है थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा जब नीचे आएगा फिर बाय करना है। तो आपको बाय करने के लिए ना लोवेस्ट प्राइस चूज़ करना है। अगर आप एक ही बार में सारा पैसा डालते हो तो क्या होता है कि फिर ना एवरेजिंग नहीं हो पाती। एवरेजिंग एक तरीका होता है जिससे आप अपने लॉस को कम कर पाते हो और प्रॉफिट जो है बढ़ जाते हैं अपने आप ही। तो अगर आपने मान लो, क्योंकि शेयर का प्राइस कोई भी शेयर हो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता है, और आपने 1 लाख रुपए एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर डाल दिए तो नो चांस ऑफ एवरेजिंग, कि शेयर मार्केट है, कोई भी शेयर कभी भी नीचे आ सकता है। तो अगर आप किसी भी शेयर में पैसा डालने की सोच रहे हो, मान लो मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल दिया, आपको 10,000 ही डालने हैं तो 10,000 रुपये भी आप ऐसे डालिए कि मान लो आज आपने कोई शेयर बाई किया है, लेट सपोज आपने सोच रखा है मुझे इसकी 1000 क्वांटिटी बाई करनी है, तो आज के दिन आप उसकी 10 क्वांटिटी बाई करिए, फिर देखिए वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब उसमें दोबारा से थोड़ी सी करेक्शन आए फिर 10 क्वांटिटी बाई करिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे। बल्क में क्वांटिटी अगर आप बहुत बड़े स्केल पर भी करते हैं तब भी आपको ना एवरेजिंग करनी ज़रूरी होती है। इस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे। एक तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में सारा पैसा नहीं लगाना है और दूसरा एवरेजिंग करते हुए आगे चलना है। ठीक है, जब आप खुद इन्वेस्ट करना है, कोई किसी फंड हाउस को पैसा दे रखा है, कहीं पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड है, वो तो फिर हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी बात कर रहे हैं जब आप खुद अपने ऊपर डिसीज़न ले रहे हैं, आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो छोटी छोटी शुरुआत करनी है। आप एक शेयर बाय करने से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ बाय करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बातें करते हैं छोटी छोटी जो चीज़ें सिखा सकें। तो मैंने बोला कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की आज से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे पास 100 रुपये हैं तो उस 100 रुपये में से आज के दिन मैं 10 रुपये इन्वेस्ट करूँगी, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगी जिसमें भी हमने उसे इन्वेस्ट किया है, फिर जब उसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा फिर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से करके देखो, इन्वेस्टमेंट पे ही मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का हिसाब किताब होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एवरेजिंग करते हुए चलना है और आपके जो रिटर्न्स हैं वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि लोग परेशान होने लगते हैं कि कितना और सुनना है। आप बता दीजिए, अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं तो फिर अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ते हैं ना तो उसको रैप अप करने में एटलीस्ट 10 मिनट्स चाहिए।
तो बताइएगा, अगर हो सकेगा तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे मुझे, तो फिर मैं 10 मिनट्स तक उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो, ना लगा हो तो कोई बात नहीं।